Hello students, now we are discussing about next paragraph, class 12th, chapter number 1, NCERT book. There is a large diversity in the biological world and each organism has evolved its own mechanism to multiply and produce offsprings. मैंने कहा था कि अर्थ पे वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, तो ये जो वैरायटी है ऑर्गेनिजम्स की इसको कहेंगे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मीन्स होता है वैरायटी, यानी कि विभिन्नता। हर ऑर्गेनिज्म का अपना खुद का एक तरीका है अपने आप को मल्टीप्लाई करने का और बच्चे पैदा करना, मीन्स संतान उत्पत्ति या प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग्स। द ऑर्गेनिजम्स हैबिटेट, its internal physiology and several other factors are collectively responsible for how to reproduce. रिप्रोडक्शन के लिए कुछ रीजंस हैं, जस्ट लाइक वो कहाँ रहता है, इट्स हैबिटेट्स, इट्स इंटरनल फिजियोलॉजी, उसकी अंदर के शरीर की फिजियोलॉजी कैसी है, एंड सेवरल अदर फैक्टर्स, जस्ट लाइक उसको फूड मिला या नहीं मिला, उसके आसपास का एरिया कैसा है, ओके उसके पास में घर है या नहीं है। बिकॉज जस्ट लाइक किसी किसी एनिमल्स में होता है कि अगर प्रॉपर शेल्टर नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में मेल और फीमेल आपस में अट्रैक्ट नहीं हो पाते और रिप्रोडक्शन सीज हो जाता है, रुक जाता है। सो दीज आर कॉमन फैक्टर्स, दोज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर हाउ इट रिप्रोड्यूसेस बेस्ड ऑन वेदर there is participation of one organism or two in the process of reproduction. It is of two types. अगर प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन में यानी कि रिप्रोडक्शन में कितने ऑर्गेनिज्म आपस में पार्टिसिपेट करेंगे, उस बेस पे रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है। अगर सिंगल इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करता है विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ अनदर इंडिविजुअल, तो ऐसी सिचुएशन को क्या कहेंगे। और अगर एक से ज़्यादा इंडिविजुअल है तो ऐसी सिचुएशन को क्या कहेंगे। सो अकॉर्डिंग टू इट देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। व्हेन ऑफस्प्रिंग is produced by a single parent with or without the involvement of gamete formation, the reproduction is asexual. सामने आया है ये आंसर कि अगर सिंगल पेरेंट है इधर मेल और फीमेल, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है, यानी कि ना तो स्पर्म्स बनते हैं और ना ही एग बनेगा। तो इससे क्या समझ में आता है कि जब स्पर्म्स का और एग का फॉर्मेशन होता है, इट मीन्स वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैटेगरी होगी। तो अगर कोई मेल है और उसको रिप्रोड्यूस होना है सिंगल, तो ऐसी सिचुएशन में वो स्पर्म्स नहीं बनाएगा। और सेम ऐसा फीमेल है कि अगर फीमेल को रिप्रोड्यूस होना है, अपने जैसा एक और बनाना है इंडिविजुअल, तो वो एग डेवलप करेगी लेकिन वो फर्टिलाइज नहीं होगा। सो दिस प्रोसेस इज नॉन एज asexual reproduction, in which involvement of gamete formation is completely absent. So single parent with or without involvement of gamete formation. When two parents, opposite sex, either male or female, participate in the reproductive process and also involve fusion of male and female gametes, it is called sexual reproduction. तो क्या समझ में आया कि अगर मेल और फीमेल दो अपोजिट सेक्स आपस में पार्टिसिपेट करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में मेल की बॉडी से स्पर्म आएगा और फीमेल की बॉडी से एग प्रोड्यूस होगा। तो इन दोनों को कहेंगे गैमीट, ऑल्सो नोन एज जर्म सेल्स। इन दोनों के फ्यूज़न को कहते हैं फर्टिलाइजेशन और इस प्रोसेस को कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।